मुख्य बात ये कि इस रोड के ऊपर जो सेक्टर 8 का रोड है, इसके ऊपर पुलिस थाना, इसके ऊपर है शमशान घाट, यहाँ पर कई हॉस्पिटल हैं, तो स्थगित किया है अभी। तो इस बात को लेकर डीसी के, जिसके बारे में जींद जिले में अरबों रुपया आ चुका है, मगर कहीं लाखों भी नहीं लगा। महंगी कोठी है, लोगों के इतने महंगे यहाँ पर प्लाट लोगों ने बनाए हैं, परंतु यहाँ रास्ते को बनाने के लिए कई बार आश्वासन दिया, परंतु आज तक इस जगह को नहीं बना। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। जैसे कि हम बता देते हैं, आज जींद के अंदर मौजूद है दल्लमवाला हॉस्पिटल के पास, और ये जो रोड है ये काफ़ी टूटा हुआ है, काफ़ी भारी नुकसान है यहाँ पर जो है आने जाने वालों को होती है। और जैसे कि हम बता देते हैं कि ये जो रोड है सेक्टर 7, 8, 9 की तरफ जाता है, और जो लोग यहाँ से जाते हैं उनके बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं तो काफ़ी परेशानियाँ जो है होती है। रोड काफ़ी टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसको बनवाने के लिए काफ़ी टाइम पहले भी जो है अधिकारियों से मिले थे, विधायक से मिले थे, जो स्थानीय विधायक है, लेकिन अभी तक जो है इस रोड का कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो इसको देखते हुए यहाँ के जितने भी जो रहने वाले हैं सेक्टर 7, 8, 9 के, और भी जो यहाँ के व्यापार मंडल के जो लोग हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर जो एक सामूहिक धरना लगाया है इस रोड को बनवाने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए। तो उनसे हम बात करेंगे, उनके अलावा और भी क्या क्या समस्याएं हैं। तो अभी हम चलते हैं, आप देख सकते हैं धरना लगा हुआ है, और जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, जो पदाधिकारी इस समिति। ये जो मुख्य रास्ता है सेक्टर 7, 8, 9 का मुख्य रास्ता है, ये जर्जर हालत में है, खस्ता हालत में है। और वार्डवासियों का जो पारियों के सहयोग से, हरियाणा प्रदेश से आज ये धरना दिया गया था, और धरने में डी साहब ने पक्का आश्वासन दिया है, उनके प्रतिनिधि को भेजा है, और हमारे कोटा के जो आए हैं उन्होंने ये कहा है कि इसका 88 लाख का एस्टीमेट बन गया है, और पर्दे के रोड है जो 388 का उसका बन गया है। तो उन्होंने पक्का आश्वासन दिया है, और ये कहा है कि ये रोड बनने जा रहा है, जल्दी ही इसमें पत्थर डाल के, रोड डाल के तो काम शुरू करेंगे। तो ये जितने भी वार्डवासियों के धरने की बात आई है, शांति से धरना चल रहा है, और ये वार्डवासियों की और व्यापार मंडल की जीत है। और प्रशासन जो डी साहब ने ये ऐलान करवाया यहाँ से, उन डी साहब का मैं सम्मान करता हूँ। डी साहब की ने जो काम करने की इच्छा जाहिर की है उसका हम सम्मान करते हैं। और मैं जी रेड्डू साहब, आज धरना लगाया गया है सेक्टर 6, 7, 8 के जो रोड के लिए। हाँ, देखिए सेक्टर 6, 7, 8 के लोगों के द्वारा जो आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया जा रहा है, ये बहुत दुखी और बहुत ही परेशानियों में आकर के ये काम शुरू किया है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से सेक्टर निवासियों की ये डिमांड थी कि हमारे रोडों को ठीक करवाया जाए। रोड इतने ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं, और गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी सबसे मुख्य बात यह कि इस रोड के ऊपर जो सेक्टर 8 का रोड है, इसके ऊपर पुलिस थाना, इसके ऊपर है शमशान घाट, यहाँ पर कई हॉस्पिटल हैं, तो आम जन का भी आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, और इस रोड का सुधार करने का कोई कार्य नहीं कर रहा। इन बातों को लेकर के आज ये धरना और प्रदर्शन किया गया है सेक्टर 6, 7, 8 और शिव कॉलोनी के निवासियों को द्वारा, और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस रोड को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने का काम किया जाए। और इसी कड़ी में जो है ना, यहाँ ये मांग है कि जो पेरीफेरियल रोड है और अंदर के रोड हैं उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाए। और ये जो धरना यहाँ पे लगाया गया है, ये कोई सांकेतिक धरना नहीं है। अगर सरकार इस धरने से नहीं देती तो ये धरना रेगुलर हो जाएगा। इस सेक्टर के अंदर 6, 7, 8, 9 जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल टूटा हुआ है। कम से कम 4-4 फुट के गड्ढे इसमें बने हुए हैं, लोगों का यहाँ से गुजरना पड़ा वो हाल है। यहाँ इसी रोड के ऊपर एक दाह संस्कार करने की जगह भी है, जहाँ पर जब दाह संस्कार करने के लिए जाना पड़ता है तो कई बार आरती वगैरह भी गिर जाती है। तो यहाँ के लोगों का जो जीना है वो बड़ा दुश्वार हो चुका है, बड़ा दुर्लभ जीवन जी रहे हैं ये लोग। तो सरकार से ने कई बार इस रास्ते को बनाने के लिए कई बार आश्वासन दिया, परंतु आज तक इस जगह को नहीं बनाया गया। और ये ज़्यादा जगह भी नहीं है, ये जगह तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगी। 100 मीटर के लिए अगर सरकार 4 साल लगा देगी तो फिर देश में, प्रदेश में कहाँ विकास होगा। तो सरकार से हमारी उम्मीद है, यहाँ का जो विधायक है वो कई बार आश्वासन दिया,
परंतु असफल रहा है इस बात में, इसको बनवाने में। इसके ऊपर एक पेरीफेरल रोड भी है जिसको हुड्डा ने जब सेक्टर काटा था, लॉन्च किया था, उस समय उन प्लॉटों को बेचने के लिए एक बार एक बजरी डाल करके काला किया था और वहाँ पर कुछ नहीं किया। सेक्टर के प्लॉटों को बेच करके यहाँ ना हुड्डा कहता है मेरा काम नहीं है, पब्लिक हेल्थ कहती है मेरा काम नहीं है, और दूसरे डिपार्टमेंट कहते हैं मेरा काम नहीं है। आज इस धरने के माध्यम से आज जो हमारे ईओ है, स्टेट अफसर है हुड्डा के, वो आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से यहाँ पर कच्ची रोड़ी डाल करके इस रास्ते को पैरेलल किया जाएगा। उसके बाद 5-7-10 दिन के बाद जैसे बरसात खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इसके ऊपर कारपेटिंग करने का काम किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश सैनी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ओबीसी सेल। दुर्दशा के ऊपर विचार करने के लिए था, जिसके बारे में जींद जिले में अरबों रुपया आ चुका है, मगर कहीं लाखों भी नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर से भेजने वाले और नीचे काम करने वाले राजनेता सारे आपस में मिल करके इस जनता की खून पसीने से की गई कमाई को खा रहे हैं। कोई इसकी संभाल करने वाला नहीं है। जींद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। सड़कें सबसे निकम्मी यदि कहीं हैं हरियाणा के अंदर तो जींद जिले की हैं। इसलिए नाम का जिला है, एक किस्म का बड़ा गांव भी नहीं है जिसके अंदर सारी सुविधाएं हों। इतना बुरा है। वकील साहब, क्या फैसला हुआ? आज फैसला ये हुआ है जी, हमारे जो एमडी साहब हैं उन्होंने कहा है कि मैं डीसी साहब की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि जो तत्काल जो रोड बहुत बुरी दशा में जिसमें कोई भी नहीं आ जा सकता, उसके अंदर में मिट्टी रोड़े डलवा देंगे। कल से रोड़े डलने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी ही बरसात डाउन होते इसको सारी को पक्का करवा दिए जाएंगे। पेरीफेरियल रोड के ऊपर जो है नहीं, हम जो भी काम बकाया है उसकी अमाउंट हमारे को रिलीज हो चुकी है, आ चुकी है, हम उसको पूर्ण करवा देंगे। ये बात हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार रेड्डी एडवोकेट है जी, और मैं यहाँ कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ पर इतने भयंकर गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, कोई उसको खाली करने वाला नहीं है। तो उन गड्ढों को भी खाली करना, हमारा तो मकान भी गिरने की पोजीशन में आ चुका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। जितना पैसा यहाँ आया है इसके ऊपर एक जींद जिले के लिए श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, कितना पैसा आया और कितना गया, कितना खर्च हुआ, कितना खाया गया। भ्रष्टाचार की जमा एक किस्म का ये सोचो कि भारत के अंदर भी कहीं भ्रष्टाचार है तो जींद से बढ़कर कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। इतना भयंकर भ्रष्टाचार यहाँ पर है। तो मेरा निवेदन है मीडिया के मार्फत कि आप इस समाचार को पहुँचाएँ कि जींद जिले को भी संभालें। ये भी हरियाणा का, भारत का हिस्सा है। इसके ऊपर शर्म करें। जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ख़त्म करें। पहले तो कहते थे 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन आज मैं कहता हूँ 60% सहमति है भ्रष्टाचार करने वालों सरकार में, और भ्रष्टाचार करने वालों में 100% सहमति है। इसको रोका जाए। नहीं रोकेंगे तो हम सड़कों पर बैठेंगे, धरने देंगे। बहुत दिन हो गए हमें छुप कर बैठे हुए, अब हम आगे आएंगे। हमने ये निश्चय किया है कि 1 आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, सभी लोग फिर आगे सड़कों पर उतरेंगे और इसका परिणाम जो नहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो गहरी नींद सो रही है, भ्रष्टाचार का माल जो नहीं खा करके और सोई हुई है, यही इसको संभालो जींद जिले में। इसकी कमी करने के लिए उनको जगह नहीं है कहीं पर, ग्रामीण वालों को भी तो उनके ऊपर केस चलाए जाए। धन्यवाद जी। प्रधान जी, आज प्रशासन ने आकर धरने के सामने ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही आपका एस्टीमेट में पैसा स्वीकृत करवा के ये रोडों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करवा देंगे। बतौर संपदा अधिकारी हमें पूरा विश्वास है। ये डीसी साहब के नुमाइंदे बढ़ के आए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा काम करवाएं। अदरवाइज नहीं करवाते हैं तो व्यापार मंडल और वेलफेयर एसोसिएशन दोबारा संघर्ष करने के लिए तैयार है। और आप मीडिया वाले लोगों ने बड़ा साथ दिया और सभी सामाजिक संस्थाओं ने साथ दिया, उनका भी बड़ा धन्यवाद। अमन शिवाज, प्रधान सेक्टर। जी, आज किस तरीके का धरना दिया गया है? और सेक्टर 6, 7, 8 के सभी जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं सब भाइयों ने यहाँ धरना दिया है
अपने सभी प्रधानों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के सहयोग से यह धरना दिया गया है कि जो सड़क है, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। बहुत बार ये सभी से, विधायक से, चेयरमैन से, डीसी साहब से, चंडीगढ़ भी इन्होंने पहले गुहार लगाई है। यहाँ सेक्टरों में इतनी महंगी महंगी कोठी है, लोगों के इतने महंगे महंगे यहाँ पर प्लाट लोगों ने बनाए हैं, परंतु यहाँ पानी की निकासी नहीं है। बरसाती पानी अभी तो लोगों के प्लाट में जा रहा है, परंतु जब कोठियाँ बन जाएंगी तो लोगों के घर में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसी के कारण आज ये मजबूर हुए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किए डीसी साहब को मिलने के और उच्च अधिकारियों को मिलने के, परंतु किसी भी डिपार्टमेंट ने यहाँ की सुनवाई नहीं की। एक दूसरे पर डिपार्टमेंट थोप रहा है, चाहे वो हुड्डा है, चाहे वो PWD है, चाहे वो कमेटी है, कोई भी अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट इसको अपनी जगह बताने को तैयार नहीं। क्या रणनीति रहेगी, कब तक का धरना रहेगा? ये परमानेंट धरना रहेगा, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। जब तक इसका सुचारू रूप से प्रबंध नहीं होता, डीसी साहब आकर इस बात को मंजूर नहीं करते कि कब इसका काम शुरू करवाया जाएगा। ये धरना अभी तो साइड में चल रहा है, तो बीच चौराहे में भी धरना लगाने की योजना है और इसको परमानेंट सुचारू रूप से चलाया जाएगा। सुनील जी, आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया गया था और क्या अधिकारी ने क्या रिस्पॉन्स किया? एक्चुअली ये जो सड़क सेक्टर है 7-8 किलोमीटर की सड़क है। ये हुड्डा सरकार के टाइम में तो आपके पीछे सड़क है ना, यहाँ से आके मिनी बाईपास की योजना होगी, इससे आगे 200 मीटर और लगातार हमारे भी बहुत सामाजिक संस्था और RWA के प्रयासों से वो जब एक पूरे निराशा का जो माहौल था रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में भी और सेक्टर्स के आम लोगों में, वो उसी का परिणाम था कि आज ये धरना जमीन पर आना पड़े उन्हें। और अधिकारियों ने हालांकि आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं था कि इस तरह का भी कर सकते। और आज EO हुड्डा ने खुद आकर जब सारा परफॉर्मा समझाया, सारी चीज़ें वो समझाई कि 88 लाख का एस्टिमेट हो गया। हालांकि रोड सेफ्टी की बैठक में लगभग 15 से 20 मिनट पहले फाइनल हो गया था, लेकिन लोगों को आज विश्वास हो गया कि ये बनेगा। और हमें भी ये क्योंकि ईमानदार अधिकारी हैं और एक कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है, एस्टिमेट भी हमने कल खुद देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने में ये धरातल पे उतर जाएगा। नाम सुनील।